अब तक हमने जाना कि परम आत्मा क्या है, वो कहाँ रहती है और अनुभव में क्यों नहीं आती। उसके बाद हमने जाना कि सत्य को यानी आत्मा को जानने की इच्छा क्यों नहीं जगती। उसके बाद हमने सीखा कि अगर सत्य को जानने की इच्छा जग भी जाए तो उसमें निष्ठा बनी रहना कितना आवश्यक है। अब आगे श्लोक संख्या 5। निष्ठा भावात् परानंदो जीवन मुक्तस्य योगिनः साधकेर्नानुभूयेत विफलम तहिर साधनम। निष्ठा अभावात् यानी निष्ठा के न होने के कारण, परमानंदः परम आनंद, जीवन मुक्तस्य योगिनः यानी ऐसे योगी का जो अपने जीवन काल में ही मुक्त हो गया है, साधकों के द्वारा न अनुभूयेत अनुभव नहीं हो पाएगा, विफलम अर्थात असफल, तहिर यानी तब, साधनम साधना अभ्यास अर्थात इस निष्ठा के अभाव के कारण साधकगण उस परम आनंद का अनुभव नहीं ले पाते जो जीवन मुक्त योगी को अपने जीवन काल में ही मिलता है, और फलतः साधकों की साधना निष्फल हो जाती है। जीवन मुक्ति आनंद का अर्थ उस मुक्ति का आनंद है जो हम जगत में रहते हुए पा सकते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मुक्ति कोई ऐसी चीज है जिसका अनुभव किसी दूसरे लोक में जाकर होगा। वेदांत ऐसी शिक्षा नहीं देता। वेदांत का कहना है कि हम सब स्वभाव से मूलतः मुक्त हैं। यहाँ तक कि जब हम अपने को बंधन में सोचते हैं उस समय भी हम सचमुच मुक्त ही रहते हैं। अपने को बंधन में समझने का कारण यही है कि हम अपना तादात्म्य इस परिच्छिन्न शरीर से कर डालते हैं। सच्चाई तो यह है कि स्वयं ईश्वर तक हमें नहीं बांध सकता। ईश्वर हमें बंधन में रखेगा भी क्यों? वह तो स्वयमेव हमारे आत्म तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं। हमें तो मुक्ति के आनंद का अनुभव इसी शरीर में और इसी जगत में रहते हुए होना चाहिए, और यह आनंद क्षणिक अनुभूति नहीं अपितु स्थायित्व लिए होना चाहिए। परंतु इसी जीवन में मुक्ति के इस आनंद के अनुभव के लिए आवश्यक शर्त है कि हमारा मन शुद्ध हो। बात कुछ इस प्रकार की है कि जैसे कोई हमें एक चॉकलेट देता है जिस पर पतले कागज का आवरण लगा हुआ है। अब इस चॉकलेट को हम उस आवरण या रैपर सहित चबाने लगते हैं तो हमको वह मीठा तो लगेगा, परंतु उसका पूरा आनंद हम नहीं ले पाएंगे। उसका शुद्ध और पूरा आनंद पाने के लिए उस रैपर को हटाना जरूरी है। आवरण के हटाए जाने पर ही उसमें मिठास और केवल मिठास रहेगी। ठीक इसी प्रकार अपने ही स्वरूप का यह आनंद तब तक पूरी तरह और हमेशा के लिए अनुभूत नहीं किया जा सकता जब तक हमारी मानसिक गंदगी, मन की अशुद्धताएं दूर नहीं कर दी जाती। जब ये सारी वासनाएं और मन की अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं, तब आनंद का सतत अनुभव प्रखरता से होता है। निष्ठा के अभाव में मुक्ति के सतत आनंद का अनुभव नहीं होता। तो फिर इसका मतलब क्या यह होता है कि साधक के द्वारा की गई साधना बिल्कुल व्यर्थ है? हमारी साधना कभी भी पूरी तरह निरर्थक नहीं होती, भले ही उसके द्वारा हमारा अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार पूरा न हुआ हो। आत्म तत्व शाश्वत होते हुए भी अज्ञान और मन की अशुद्धियों से ढका हुआ है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हमें यह समझ पैदा होती है कि जीवन में हम जिस सुख को ढूंढ रहे हैं वह कहीं बाहर से नहीं आता,
बल्कि वह तो हमारा अपना ही स्वरूप है। किंतु हम इस सत्य की अनुभूति को निरंतर नहीं रख पाते। इस तरह हमारी समस्या ज्ञान का अभाव नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का परिपालन न कर पाना है। यह जानते हुए भी कि हमारा स्वरूप शुद्ध आनंद का है, हम कष्ट पाते रहते हैं। जब तक हमें यह बात नहीं मालूम थी कि हम दुखी रहें, यह तो समझ में आता है, परंतु एक बार इस सत्य का ज्ञान हो जाने पर कि हम दुखी ही रहें, यह तो बहुत बुरी बात है, गलत बात है। हमारे मन की सारी अशुद्धताएं, सारी अशुद्धियां हमें अपने स्वयं के आत्मस्वरूप का आनंद नहीं लेने दे रही हैं। इन अशुद्धियों को तो दूर करना ही होगा, अन्यथा मुक्ति का अनुपम आनंद हम अपने जीते जी नहीं उठा पाएंगे।